ओके एवरीवन, इट वाज अ वेरी वंडरफुल डे इन द मार्केट। बहुत ही अतरंगी दिन था। फर्स्ट हाफ वाज ब्यूटीफुल, सेकंड हाफ वाज मिक्स। आज लाइव में मैं बैठा था, लाइव में मेरा 3 लगातार, माफ कीजिएगा 4 लगातार स्टॉप लॉस हुआ। अराउंड 17 पॉइंट्स का घाटा। कैन यू इवन इमेजिन 17 पॉइंट्स? जस्ट जोक। अराउंड 17 पॉइंट्स का लॉस लाइव स्ट्रीम पे मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था। और ये चीज मैं ग्लोरीफाई करके क्यों बता रहा हूँ पता है? ताकि आप लोगों का वो गलत फहमी दूर हो कि ट्रेडिंग में लॉसेस नहीं होता है। ठीक है, नो बडी इज परफेक्ट, नो बडी कैन गारंटीड यू प्रॉफिट्स। देयर विल बी लॉसेस, देयर विल बी प्रॉफिट्स, बट मैं आपको इतना बता सकता हूँ कि लॉसेस के टाइम छोटा लेंगे। 4 ट्रेड में 17 पॉइंट, मतलब पर ट्रेड में 4 पॉइंट। और जब प्रॉफिट होगा 40-50 पॉइंट लेंगे। दैट इज द सिंपल गोल ऑफ ट्रेडिंग। ओके, चलो तो डिस्कस करेंगे आज कहाँ पे क्या क्या हुआ, एंड कल यानी कि 24 जून को मैं किस तरह से मार्केट में ट्रेड कर सकता हूँ, मेरे लिए कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल्स होने वाला है। तो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल द बंगाल ट्रेडर। आई होप यू गाइस आर डूइंग absolutely fine. As a SEBI registered research analyst, I'm gonna say it again, this is not a buy sell or recommendation video. I may have position running in the trades that I'm sharing with you guys. So do your own research before entering a trade, because ultimately trading and investments are always subject to market risks. For more risk disclosure and disclaimer, visit the website thebengaltrader.com. Okay. अगर आपने लास्ट वीकली एनालिसिस वीडियो देखा था तो आपको क्लियरली याद होगा, मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था। ये डोजी टाइप का कैंडल आया है, ऊपर से यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब हुआ है, तो मार्केट कैन प्रोसीड टुवर्ड्स दिस इनएफिशिएंसी दैट इज अराउंड 23,630। यहाँ तक एक बार मार्केट प्रोसीड कर सकता है। उसके साथ साथ 1 आवर में अगर हम देखेंगे तो एक ऑर्डर ब्लॉक के एरिया के आसपास से अगर मार्केट घूम रहा है, ये एरिया के आसपास से अगर मार्केट घूम रहा है, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि मार्केट नीचे की तरफ ये इनएफिशिएंसी तक प्रोसीड करे, दैट इज 650। और मार्केट आज एक बार में गिर गया। अच्छा, एक बार पे गिरना कोई भी सोचता नहीं है। हम एक प्राइस एक्शन ट्रेडर है, हमें रिएक्शन चाहिए होता है। तो मेरा भी एक्सपेक्टेशन ऊपर से लेके यहाँ से जो ब्यूटीफुल ट्रेड बना था, यहाँ से लेके एक सेकंड, यहाँ से लेके मेरा भी एक्सपेक्टेशन काइंड ऑफ यहाँ तक ही था कि मार्केट एक बार डे लो के आसपास जाएगा, एक बार थोड़ा ग्रैब करके फिर से ऊपर से शॉर्ट करके फिर से ये सारे एरिया के आसपास से एक बार कवर कर सकते। बट मार्केट यहाँ पे धर करके गिरता रहा, धर करके गिरता रहा। उसके बाद इनएफिशिएंसी ये कवर हुआ, ये मेरे से मिस हुआ, ये वाला चीज मेरे से मिस हुआ, मैंने देखा नहीं था। यहाँ से ब्यूटीफुल अपसाइड की तरफ मोमेंट आया, अपसाइड की तरफ मोमेंट आके 930 940 के आसपास का जोन से यहां से लास्ट में 3 बजे का एक मूवमेंट आया, वो भी बहुत अच्छा था। लगभग 170 वाला प्रीमियम 270 गया था, उसमें से कोई 50 पॉइंट लेगा, 40 पॉइंट लेगा, वो उनके ऊपर है। ठीक है, मतलब ओवरऑल मोटा मोटा एक बढ़िया दिन। क्यों? क्योंकि विक्स भी हाई मार दिया। अगर हम देखेंगे विक्स भी हाई मार दिया, लगभग 14 के आसपास। अगेन विक्स अब कहां तक राइज कर सकता है? मोस्ट प्रोबेबली विक्स अगेन आप मान के चलो 15-16 के आसपास तक एक बार विक्स जा सकता है, और उस दौरान मार्केट अपना इनएफिशिएंसी को कवर करने आ सकता है। एक बार हो जाएगा विक्स, फिर से वहां पे स्लगिश हो सकता है। तो मैं सारा लेवल्स को हटाता हूं। सबसे पहले ये जितना भी लेवल्स है मैं सबको एक बार हटाना चाहूंगा, ताकि फ्रेश प्लान आप लोगों के साथ मैं कल के लिए एक बार शेयर कर पाऊँ। ठीक है, अच्छा, फ्रेश प्लान आप लोगों के साथ कल के लिए शेयर कर पाऊँ। ये सारे लेवल्स को हटाएंगे। इस बार अगर मार्केट 24,000 के ऊपर जाएगा तो आप मान के चलना भौकाल आने वाला है। ठीक है, अगर 24,000 के ऊपर मार्केट इस बार निकलेगा तो आप मान के चलिएगा मार्केट में बहुत ब्यूटीफुल अपसाइड का मोमेंटम आएगा, क्योंकि मार्केट अब डिफाइंड है। नीचे का इनएफिशिएंसी ले लेगा तो ये सारे लेवल्स पे बहुत बार रिस्पेक्टेड है, बहुत बार फॉल्स है। अब अगर निकलेगा तो बहुत ब्यूटीफुली हमें अपसाइड देखने को मिल सकता है। अच्छा, नाउ लेट्स डिस्कस कि कल के लिए मैं कैसे प्लान आउट कर रहा हूं। देखो, स्मूथली मार्केट नीचे आया। अगर हम क्लोजिंग देखते हैं तो अराउंड 23,824, राइट, 824 के आसपास क्लोज हुआ है। 795 ये तो यहाँ पे 824, मतलब ये एरिया के आसपास मार्केट क्लोजिंग हुआ है। तो ये सब एफवीजी को मानना ही मत। बहुत लोग बोल सकते दादा यहाँ पे एफवीजी यहाँ से शॉर्ट करे, बिल्कुल भी नहीं, ये एफवीजी है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्लोजिंग हुआ है, यहाँ पे क्लोजिंग हुआ है। ये तो बस खींच के क्लोज किया है, एडजस्टेड क्लोजिंग 824 के आसपास हुआ है। ठीक है, 824 के आसपास हुआ है। तो यहां से लेके मतलब मोटा मोटी यहां से लेके ये पूरा जोन ही फ्लैट ओपनिंग जोन माना जाएगा। इसको गैप अप नहीं मान सकते। ये पूरा जोन ही फ्लैट ओपनिंग जोन माना जाएगा। ठीक है, मतलब ये जो पूरा जोन है इसको फ्लैट ओपनिंग जोन माना जाएगा। इसका रीजन मैं बताता हूँ, ये जो 150 पॉइंट का जोन है, इसको अगर गैप अप गैप डाउन मानोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो इसको मैं पूरा फ्लैट ओपनिंग मान रहा हूँ। कहीं पे भी ओपन हो, इस जोन के बीच में इंटरनल ट्रेड छोड़ के कोई ट्रेडिंग नहीं होता है। ये जोन के बीच में इंटरनल ट्रेडिंग छोड़ के कोई ट्रेडिंग नहीं होता है, क्योंकि ये एक वन वे साइडेड मूवमेंट है। तो इसके बीच में इंटरनली 1 मिनट पे कुछ लिक्विडिटी वगैरह मिलता है तो ठीक है, ग्रैबिंग वगैरह मिलता है तो ठीक है, कोई रेंज ब्रेकडाउन ब्रेकआउट, कोई फॉल्स ब्रेकआउट ब्रेकडाउन मिलता है तो ठीक है। बट 15 मिनट टाइम फ्रेम पे 15 मिनट कैंडल्स में ये जोन पूरी नेग्लिजिबल जोन है। तो डोंट लुक एट दैट। ओके, डोंट लुक एट दैट। अच्छा, सॉरी। अच्छा, तो अगर फ्लैट ओपनिंग होता है तो मैं कैसे ट्रेड करूंगा? आई विल बी वेटिंग 23,940। यहाँ पे एक लिक्विडिटी, एकदम क्लियर लिक्विडिटी दिख रहा है, राइट। यहाँ पे एक क्लियर लिक्विडिटी हमें मार्केट प्रोवाइड कर रहा है, राइट। यहाँ पे हमें मार्केट एक क्लियर लिक्विडिटी दे रहा है। ये जगह पे हमें मार्केट एक क्लियर लिक्विडिटी दे रहा है, राइट। तो अगर यहाँ का एक बार ग्रैब होता है, इंटरनल लिक्विडिटी, ऑफ कोर्स नॉट एक्सटर्नल और मेजर लिक्विडिटी, अगर फ्लैट ओपनिंग के बाद इसके ऊपर निकलता है, अगर यहाँ का ग्रैब होता है, 2-3 तरह का सिचुएशन बन सकता है। एक हो गया ग्रैब, एक हो गया बुल ट्रैप।
ठीक है। अगर ग्रैब होता है तो भी मैं शॉर्ट कर सकता हूँ, बुल ट्रैप हो गया तो भी मैं शॉर्ट कर सकता हूँ थोड़ा ऊपर का स्टॉप लॉस। वाई? क्योंकि इनएफिशिएंसी का टारगेट है। अच्छा, इनकेस अगर फ्लैट ओपन होकर कैंडल वगैरह क्लोज किया, बुल ट्रैप नहीं आया और उसके ऊपर अगेन कैंडल निकल गया, तो मार्केट SMA 50 तक प्रोसीड कर सकता है। उस केस में मैं बाई कर सकता हूँ। SMA 50 और 24,000 का राउंड नंबर तक एक बार मार्केट प्रोसीड कर सकता है। वहां से मार्केट को शॉर्ट करके मजा आएगा, जगह ज्यादा मिलेगा आने वाले दिन के लिए, जगह ज्यादा मिलेगा, बट एक बार बाई का मोमेंटम पे मैं हाथ धो सकता हूँ। ठीक है। अच्छा, अब अगर फ्लैट ओपनिंग हुआ, नीचे की तरफ आ रहा है, अगर आज के लो को तोड़ रहा है, देखो टेक्निकली तो मार्केट नीचे की तरफ का मोमेंटम देगा, लेकिन अगर आज के डे लो को तोड़ेगा ना, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, आप स्टॉप लॉस लगा नहीं पाओगे। अगर आज के डे लो को तोड़ेगा मार्केट तो आप स्टॉप लॉस लगा नहीं पाओगे। क्या होगा ना, अगर मार्केट चलते फ्लैट ओपन हुआ, मार्केट आज का डे लो तोड़ा, अगर आप डे हाई के आसपास स्टॉप लॉस लगाओगे, मोस्ट प्रोबेबली मार्केट अगर थोड़ा झटका देगा तो आपका डे हाई के आसपास का स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, फिर मार्केट नीचे आएगा। तो मैं बेटर प्लान करूंगा कि सेल ऑन राइज करूं। तो अगर फ्लैट ओपन होकर नीचे आता है, आई विल बी वेटिंग। आज का डे लो के आसपास से मैं लिक्विडिटी ग्रैब नहीं देखूंगा। ग्रैब इसलिए नहीं देखूंगा, अगर ग्रैब होगा तो विक्स कम हो जाएगा, विक्स कम हो जाएगा, विक्स में क्रैश आएगा, तो मुझे वैसे भी प्रीमियम में कुछ मिलेगा नहीं, और आज एक्सपायरी हो गया, कल वैसे भी प्रीमियम महंगा होने वाला है तो और तोड़ा जाएगा। तो इसलिए आई विल बी वेटिंग अ लिटिल बिट, आई विल बी वेटिंग अ लिटिल बिट। अगर ग्रैब, हाँ चलो मान के चलते बिल्कुल लोअर एंड के आसपास ओपन हुआ और ग्रैब बहुत फास्ट मिलकर डे हाई तोड़ रहा है, तो एक झटका आ सकता है, तो मैं ट्रेड कर सकता हूँ। लेकिन अगर बीच के आसपास ओपन होकर नीचे की तरफ आता है, ग्रैब आता है, आई विल बी वेटिंग, मैं वेट करूंगा। डे हाई के आसपास से मैं फिर से शॉर्ट कर सकता हूँ, या फिर डे हाई के आसपास अगर मुझे कोई लिक्विडिटी ग्रैब मिलता है तो मैं एक बार फिर से शॉर्ट कर सकता हूँ। अगर वो भी नहीं होता है तो ये लिक्विडिटी से एक बार शॉर्ट कर सकता हूँ। ठीक है, चलिए ये हो जाएगा अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर ऊपर और नीचे की तरफ शिफ्ट होता है। अब अगर मार्केट गैप अप और गैप डाउन ओपन होता है, अच्छा एक और चीज है, फ्लैट ओपन होकर यहाँ के बीच में कोई ट्रेड नहीं, इंटरनल लिक्विडिटीज, और अगर फ्लैट ओपन होकर डायरेक्ट नीचे की तरफ चलता गया चलता गया चलता गया तो भी मैं देखता रहूंगा, ये इनएफिशिएंसी कंप्लीट होगा, उसके बाद मुझे यहाँ से कोई बाइंग सेटअप मिलेगा तो मैं बाई कर सकता हूँ मार्केट को। ठीक है। अच्छा, अब अगर मार्केट गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है तो मैं कैसे ट्रेड कर सकता हूँ। अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है, कहाँ पे गैप अप माना जाएगा, ये लिक्विडिटी के ऊपर, अगर ये लिक्विडिटी के ऊपर गैप अप ओपन होता है तो हाँ मार्केट कैन प्रोसीड टू 24,000। पहला कैंडल अच्छा खासा कोई स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल आएगा, उसके ऊपर निकलते ही मैं बाई कर सकता हूँ 24,000 तक, एक बार मार्केट प्रोसीड कर सकता है, फिर गिर सकता है। ठीक है। इसके साथ साथ अगर गैप अप ओपन होकर मान के चलते कोई प्रॉफिट बुकिंग सेटअप आता है तो उसके नीचे निकलते ही मैं एक बार शॉर्ट कर सकता हूँ, पीडीसी तक का एरिया तक मार्केट एक बार प्रोसीड कर सकता है, पीडीसी से एक बार फिर से ट्रेड किया जा सकता है। अच्छा, बहुत बड़ा गैप अप इग्नोर कर दूंगा। नाउ फॉर गैप डाउन, बहुत बड़ा गैप डाउन, ये सारे एरिया के आसपास, ये सारे एरिया के आसपास लगभग 0.8%, बहुत बड़ा नहीं, मतलब मोटा मोटी गैप डाउन, छोटा मोटा गैप डाउन, ये एरिया के आसपास। तो ये इनएफिशिएंसी कवर के बाद मुझे कोई 15 मिनट सेटअप मिलेगा, मुझे कोई लिक्विडिटी ग्रैब मिलेगा, कॉन्ट्रा मिलेगा, कैंडलस्टिक सेटअप मिलेगा, कुछ स्नाइपर मिलेगा, मैं यहाँ से एक बार बाई कर सकता हूँ। और अगर इसके नीचे गैप डाउन ओपन हो रहा है ना, तो देयर विल बी अ लिटिल बिट ऑफ पैनिक, क्योंकि क्या है ना, वीकली कैंडल में ये इनएफिशिएंसी कवर होने वाला है ना, तो मैं इसको, इस लेवल को ना थोड़ा और प्रिसाइज कर देता हूँ, थोड़ा और प्रिसाइज कर देता हूँ। यस, ये लेवल जो है लगभग 23,620 से लेकर 650, ये लेवल के बीच में एक इनएफिशिएंसी कवर होने वाला है ना, ये लेवल के बीच में एक इनएफिशिएंसी कवर हो रहा है। अब अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हो रहा है मान के चलते 1.5% के आसपास, ये सारे एरिया के आसपास, तो देयर विल बी अ लिटिल बिट ऑफ पैनिक, क्योंकि कहाँ पे जाएगा हमें पता नहीं, कहाँ पे जाएगा। मैं SMA 50 को थोड़ा बंद कर रहा हूँ, कहाँ पे जाएगा हमें पता नहीं, क्योंकि यह देखो आप वन वे मूवमेंट है, वन वे गिरता रहेगा। अगर वन वे मूवमेंट आप ले सकते हो तो वन वे गिरावट भी आपको देखना पड़ेगा, वन वे गिरावट हो जाएगा हम देखते रह जाएंगे। दैट इज द रीजन, अगर इनएफिशिएंसी के नीचे गैप डाउन ओपन हो रहा है ना, आई विल बी सिटिंग डक, मैं थोड़ा देखना पसंद करूंगा, फिर सेकंड हाफ में कुछ बनता है तो देखूंगा। SMA 50 की अभी आपको जरूरत है नहीं तो आप रख दीजिए, बट अगेन आई टोल्ड यू दिस मेनी टाइम्स, अगर प्राइस और SMA 50 के बीच में अच्छा खासा डाइवर्जेंस आ जाता है, अच्छा खासा गैप आ जाता है, तो इधर प्राइस विल मूव टुवर्ड्स SMA 50 और प्राइस विल होल्ड एंड SMA 50 विल मूव टुवर्ड्स प्राइस, जस्ट लाइक दिस सिनेरियो। आप मान के चलो कि यहाँ पे अच्छा खासा गैप आ गया, ये जगह पे अच्छा खासा गैप आ गया, तो प्राइस मूव टुवर्ड SMA 50। इससे क्या होता है ना, टॉप और बॉटम कैलकुलेट करने में इजी होता है और आप उस डायरेक्शन पे ट्रेड ले सकते हो। मैं नहीं बोल रहा हूँ क्रॉसओवर पे ट्रेड लो, SMA 50 से ट्रेड लो, इंडिकेटर से बेसिस कोई ट्रेड नहीं होता। बस एक चीज जाना जा सकता है कि मोमेंटम ओवर हो चुका है, नाउ इट कैन गेट स्लगिश, मोमेंटम अंडर है, नाउ इट कैन बर्स्ट। इससे क्या होगा ना, एक ऑप्शन बायर जो है ना, हमें मोमेंटम चाहिए होता है, हम ट्रेड को होल्ड कर पाएंगे। तो कल को अगर मार्केट मान के चलो यही कोई लिक्विडिटी ग्रैब करता है, मान के चलते ग्रैब करके डे हाई तोड़ता है, तो अच्छा ट्रेड बन सकता है, अपसाइड की तरफ होल्ड किया जा सकता है। अगर गैप डाउन वगैरह ओपन होकर यहाँ से कोई बाइंग सेटअप मिलता है तो छोटा बाइंग पे ही लोग, मतलब आप निकलोगे नहीं, क्योंकि आपको पता है SMA 50 की तरफ प्राइस जा सकता है, तो आप एक आध दिन और होल्ड कर सकते हो मार्केट को, समझ पा रहे हो। इससे आपको ट्रेडिशनल और डायरेक्शनल प्लानिंग में इजी होगा।
चलो, ये हो जाएगा सारा पॉसिबल सिचुएशन जहां पे मैं कल 24 जून को ट्रेड कर सकता हूँ। आज क्रिप्टो में नहीं आया, मैं थोड़ा काम था, कल आएंगे क्रिप्टो में, तो कल मुलाकात होगा लाइव में भी, क्रिप्टो में भी। उसके साथ साथ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे ट्रेडिंग गीता 1.5 और स्विंग शास्त्र 1.0 का लिंक दिया हुआ है, जाके जरूर चेकआउट कर लीजिए मेंटरशिप प्रोग्राम को, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा, बहुत डीप अंडरस्टैंडिंग मिलेगा। बट अगेन, एक्सपेक्टेड losses will be always there. If you expect there are no losses, then please don't trade. Okay. उसके साथ साथ tradeskype.in, India's smartest trading journal ever, is free for you guys. Go and journal your trades. You will feel the difference. And अगर आपको क्रिप्टो और गोल्ड में प्रॉपरली ट्रेड करना है तो नीचे शार्क एक्सचेंज का लिंक दिया हुआ है, आ जाइए हमारे जर्नी में, ज्वाइन कीजिए शार्क एक्सचेंज का लिंक से, नीचे शार्क एक्सचेंज का लिंक से अकाउंट ओपन कीजिए, छोटा मोटा पैसा डालिए, जब मार्केट स्लगिश हो, इंडियन मार्केट समझ नहीं आया, तब गोल्ड कीजिए, बिटकॉइन कीजिए, और नीचे गूगल फॉर्म का लिंक दिया गया है, क्रिप्टो एंड गोल्ड का टेलीग्राम लिख के उसके बाजू में गूगल फॉर्म का लिंक है, फिल अप द फॉर्म, यू विल बी एडेड टू द प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप, जहां पे मैं ट्रेड शेयर करता रहता हूं, जहां पे मैं आने वाला मास्टर क्लास भी शेयर करने वाला हूं। चलो, आज के लिए इतना ही, टेक केयर, बाय बाय, तब तक के लिए ट्रेड स्मार्टली।